नमस्कार दोस्त। तो भाई हम लोग कभी ना कभी विदेश यात्रा जरूर करते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक का सफर हम लोग कभी ना कभी जरूर करते हैं। भले ही किसी भी काम के सिलसिले में करे या फिर घूमने फिरने के लिए करे, लेकिन हम लोग कभी ना कभी विदेश यात्रा जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब भी हम लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो वहां पर हमें एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर काफी सारे यूजर्स, काफी सारे पीपल कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई आखिर में पासपोर्ट होता क्या है। या फिर वहीं पर काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करते हैं कि भाई पासपोर्ट होता क्या है, पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, पासपोर्ट कैसे बनाया जाता है, पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वहीं पर जब भी हम लोग पासपोर्ट बनाएंगे तो उसके क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या रूल्स हैं। तो भाई अगर आप लोग भी विदेश यात्रा करना चाहते हो या फिर अगर आप लोग भी एक अपने लिए नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने लिए एक नया पासपोर्ट बना सकते हैं, यानी कि एक नया पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि एक नया पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इसके क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन काफी नॉलेजेबल भी होगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको हमेशा कभी ना कभी जरूर काम देगी। अदरवाइज अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो ना तो आप लोग एक नया पासपोर्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्त मैं आपको एक एक करके सारे रूल, सारे टर्म एंड कंडीशन बताने वाला हूं और इन सारे रूल्स को आपको फॉलो करना होगा, तभी आप एक पासपोर्ट बनवा सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। देखिए, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एक नए पासपोर्ट बनवाने के लिए तो आपको एक अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी, उसी डेट को आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। ये पहला कंडीशन है, यानी कि आपको डेट मिल जाएगा कि भाई इस डेट को आपको पासपोर्ट ऑफिस आना है तो आपको उसी डेट को जाना पड़ेगा, सबसे पहला कंडीशन। वहीं पर दूसरा कंडीशन यह है कि आपके पास मास्क होना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 है। आपके पास मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, आपके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और साथ ही आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रूल का फॉलो भी कीजिएगा। ये रहा दूसरा कंडीशन। अब बात करते हैं तीसरे कंडीशन की। जब आप लोग पासपोर्ट ऑफिस जाइएगा तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, आपका एक फोटो क्लिक किया जाएगा और वहीं पर आपके पासपोर्ट पर आएगा, साथ ही मतलब कि वही फोटो आपके पासपोर्ट पर आएगा जो आपका फोटो क्लिक किया जाएगा पासपोर्ट ऑफिस में, ठीक है। और साथ ही आपका बायोमेट्रिक्स स्कैन भी वहां पर लिया जाएगा। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन है, और भी कंडीशन है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इसके बाद जब आप ये सारा प्रोसेस कर लीजिएगा, इसके बाद पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा और वहां पर आपको वही डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट किए हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर आपका पासपोर्ट पहुंचा दिया जाएगा। अब उसके बाद इस कंप्लीट प्रोसेस को होने में मैक्सिमम 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, यानी कि वैसे तो एक सप्ताह में भी आपका पासपोर्ट आपके घर तक आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन यहाँ पर जरूर लगेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की कि भाई आखिर में पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्त मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आप एक आधार कार्ड के बेस पर भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड है ना तो आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और अगर आप ECNR पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, मतलब जिसमें इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो आपको कम से कम वहां पर 10th क्लास की मार्कशीट देनी होगी, लगाना पड़ेगा, तभी आप एक ECNR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। या फिर अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं या फिर आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है तो आपका ECR पासपोर्ट बनेगा, ना कि ECNR पासपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो ये सारे रूल हैं, ये सारे टर्म एंड कंडीशन है, आपको इन सारे रूल्स को फॉलो करना ही होगा, तभी आप एक नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई मैंने सारे रूल को फॉलो कर रखा है, अब क्या करें, कैसे, किस साइट पर जाकर के एक पासपोर्ट, नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। तो दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से एक नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, यहाँ पर आपको
एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिख जाएगा, आप लोग इस लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के नाम से एक यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूट्यूब के संबंधित काफी सही और सटीक जानकारी मिलेंगी, प्लस में आपको यहाँ पर ढेर सारी वीडियो भी देखने को मिलेंगी। सो अगर आप लोग एक नए यूट्यूबर हो या फिर एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो प्लीज यहाँ पर सपोर्ट करे आकर के मेरा साथ दे, ताकि मैं बहुत जल्द ग्रो कर सकूं और आप लोगों के लिए इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूं। और हाँ, यहाँ पर की सारी वीडियो को इतनी ज्यादा शेयर करो, इतनी ज्यादा शेयर करो, ताकि हमारी आवाज मनोज देव भाई, अजय राज प्रजापति भाई या फिर टेक्निकल योगी सर के भी पास पहुंच सके और वो भी हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो प्लीज भाई सपोर्ट मी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्तों, ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए यानी कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है एम पासपोर्ट सेवा। उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद वहीं से आप उसी एप्लीकेशन से एक नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका एक वेबसाइट भी है, इसका एक अपना वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली करना क्या है, अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको सर्च बार में टाइप करना है passportindia.gov.in और सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि पासपोर्ट का एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और सारे के सारे लोग यहीं से अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, यानी कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस एप्लीकेशन से यानी कि एम पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन से पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम आती रहती है। आप पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के ही अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो काफी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो पहले आपको चेक करना होगा कि जहां पर मैं अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूं वहां पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आपको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको आ जाना है चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस चूज करना है, जहां पर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आप लेना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद इस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर ये कैप्चा आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर क्लिक करके कैप्चा को चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको सिर्फ रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक कर देना है और चेंज हो जाएगा। अब यही कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है और चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर देना है। तो मैं सारा प्रोसेस आपको करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको चेक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सारे पासपोर्ट है, पीसीसी हैं, तो यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगा अवेलेबल फॉर इतना इतना, मतलब कि आपको डेट दिख जाएगा 26/10/2020। आज कितना तारीख है, आज 16 तारीख है, यानी कि सॉरी 17 तारीख है, तो 26 तारीख को अवेलेबल है अपॉइंटमेंट 975। तो आप इस डेट को जाकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी कि वहां पर सारा कुछ जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि इस ऑफिस में अभी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या फिर नहीं। चेक करने के बाद आप बैक आ जाइए। उसके बाद अगर आप एक नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको कट कर दीजिए क्योंकि अभी कोविड-19 का महाप्रकोप है, तो यहाँ पर आपको ये पॉपअप देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा। तो भाई अगर आप लोग एक डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप सिंपली सीपीवी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर से आप पासपोर्ट ऑफिस को चूज कर लीजिए जहां पर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। तो यहां पर आप चूज कर लीजिए अपने हिसाब से। तो मैं यहां पर चूज कर लेता हूं पटना। पटना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा और यहाँ पर आपको सर नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना होगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यस ही कर दीजिए तो काफी बेटर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन आईडी यहाँ पर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि ये अभी अवेलेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा और फिर कंफर्म पासवर्ड करना होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा ताकि मान लीजिए अगर आप इन फ्यूचर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर आप रिकवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आप क्वेश्चन चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए बर्थ सिटी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आंसर दे दीजिए जहां पर भी आपने जन्म लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा मिल जाएगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर डाल करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके ईमेल आईडी पर एक मेल भेज दिया जाएगा
जाएगा, एक लिंक भेज दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। मैं आपको सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अब देखिए, जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट, यानी कि एक्टिवेट करने के लिए बोला जाता है प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंट योर ईमेल आईडी, यानी कि आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में उस ईमेल अकाउंट को ओपन कीजिए और लिंक पर एक्टिवेट करके उस अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिए। तो मैं फटाफट कर लेता हूं। तो भाई जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको बोला जाएगा यूजर आईडी देने के लिए, यानी कि लॉगिन आईडी देने के लिए। तो आपने लॉगिन आईडी अपना ईमेल अकाउंट ही बनाया था, तो आप उस ईमेल अकाउंट को डाल करके सबमिट कर दीजिएगा। आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट कर दिया जाएगा, वो भी सेकंड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, जो कि आपने लॉगिन आईडी क्रिएट किया था अपना ईमेल आईडी से। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाना है। तो मैं सारा प्रोसेस करके आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेन्यू बार दिख जाएगा। एक पासपोर्ट बनवाने के लिए या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर आप पीडीएफ में डाउनलोड करके उसके बाद फिर से उसे अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो हम ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें क्लिक द हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेट आपको चूज करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, तो स्टेट पर क्लिक करके आप स्टेट चूज कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी आप यहीं से चूज बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं, यहीं पर आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आप किस टाइप का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। आप फ्रेश पासपोर्ट यानी कि एक नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, या फिर री इशू करवाना चाहते हैं, यानी कि पहले ही आपने अपना पासपोर्ट बनवा रखा है, उसे रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, वो एक्सपायर हो चुका है, या फिर पहले से आपने बनवा रखा है वो खो गया है, तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप एक नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप फ्रेश पासपोर्ट को सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल, अगर आप तत्काल बनवाना चाहते हैं तो तत्काल 48 घंटे के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। और देखिए टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यानी कि पासपोर्ट में 36 पेज और 60 पेज होते हैं। आप कितने पेज का बनवाना चाहते हैं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 36 पेज या फिर 60 पेज, आप जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 36 पेजेस को सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नाम पूछा जाएगा, आप अपना नाम, सरनेम, यहाँ पर जेंडर। उसके बाद यहाँ पर हैव यू एवर बीन नोन बाय द अदर नेम्स, क्या आप कभी दूसरे नाम से, यानी कि आपको कोई दूसरा नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आपने जो यहाँ पर नाम टाइप किया है इसके अलावा और भी कोई दूसरा नाम है, अगर है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज भी किया है, अगर किया है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है। आप कैलेंडर पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं, या फिर मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जो बर्थ है वो इंडिया से बाहर है, यानी कि आपने इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जन्म लिया है या फिर नहीं। तो आप अगर हैं दूसरे कंट्री के तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है। स्टेट पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप स्टेट चूज कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर से आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पर क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप विडो हैं तो आप विडो सेलेक्ट कर लीजिए, विडोअर हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर डिवोर्स्ड हैं तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिए, सिंगल हैं तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर सेपरेटेड हैं तो वो भी सिलेक्ट कर लीजिए, और मैरिड हैं तो जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, यानी कि इंडिया में आपका क्या जन्म हुआ है, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है कहीं और का हो और आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, या फिर आप डिसेंट हैं। तो मेरा जन्म इंडिया में ही हुआ है तो मैं बर्थ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखूंगा। अदरवाइज अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इंडिया में रहने आए हो कहीं और से, तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर इसके बाद आपको पेन नंबर मांगा जाएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर भी यहाँ पर डाल दीजिए, अदरवाइज ये भी अवेलेबल, सॉरी यहाँ पर भी ये मैंडेटरी वोटर आईडी कार्ड नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कि आप एक गवर्नमेंटल एम्प्लॉयड हो, यानी कि एक सरकारी जॉब करते हो, या फिर आप स्टैट्यूटरी बॉडी हो, या फिर प्राइवेट पर्सन हो, या फिर
होम मेकर हो, नॉट एम्प्लॉयड हो। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर दे, अदर सेलेक्ट कर दे, पीएसयू, या फिर अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर दे। अगर स्टूडेंट हो तो सेलेक्ट कर दे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वो भी सेलेक्ट कर दे। उसके बाद रिटायर्ड प्राइवेट सर्विस हो तो जो भी आप हैं इन सारे कैटेगरी में से उनको आप सेलेक्ट कर दो। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा, इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पष्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि आपके गार्जियन में से, आपके पेरेंट में से कोई ऐसा भी पर्सन है जो कि गवर्नमेंट का एक सर्वेंट था, यानी कि गवर्नमेंट नौकरी करता है। अगर करते हैं तो आप यस रहने दीजिए, या फिर आप अगर नहीं करते हैं तो आप नो चूज कर लीजिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप इस पर क्लिक कीजिए। आप ग्रेजुएट हैं, 7th पास हैं या फिर 10th पास हैं, जो भी हैं आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएट पास हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन एसीआर कैटेगरी, अगर आप नॉन एसीआर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विजिबल डिस्टिंगाइजिंग मार्क, यहाँ पर आपके चेहरे पर जो मार्क है, चिन्ह है, वो उसका यहाँ पर आप डाल दीजिए, ताकि आपको देखते ही किसी को भी पता चल सके कि भाई ये बंदा यही है, यानी कि प्रूफ आप यहाँ पर अपने बॉडी का दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए अगर अवेलेबल है तो। उसके बाद यहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक करके पूरा चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है वो सही तरीके से किया है या फिर नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं सारा कुछ फिलअप करके आगे की प्रोसेस क्लियर कर देता। तो दोस्त मैंने सारा कुछ फॉर्म फिलअप कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, अगर आप नॉन एसीआर कैटेगरी से क्वालिफिकेशन करते हो, यानी कि अगर आप नॉन एसीआर पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो आपके पास 10th क्लास का एक पासपोर्ट यानी कि मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट नहीं है तो आपका नॉन एसीआर पासपोर्ट नहीं बनेगा, ईसीआर पासपोर्ट बनेगा। इसलिए अगर आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट है तो आप इसे यस कर दे, अदरवाइज आप इसे नो कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपको विजिबल डिस्टिंगाइजिंग मार्क डालना है, वो भी यहाँ पर आप डाल दीजिए। आप अपने शरीर का, बॉडी का कोई पार्ट्स का चिन्ह डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। और अगर आप आधार नंबर डालते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे नो कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स देनी होंगी। यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नाम डालना होगा, मदर्स का नाम डालना होगा। उसके बाद लीगल गार्जियंस गिवन नेम यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो सारा कुछ आप यहाँ पर डाल दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस डालना होगा। अगर आप इंडिया के बाहर के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर यस चूज करके और आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो आप नो चूज करके यहाँ पर आप जहाँ पर भी रहते हो वो सारा एड्रेस यहाँ पर आपको चूज कर देना है, यानी कि डाल देना है। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम यहाँ पर आपको डालना है इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है, विलेज चूज कर लेना है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, पुलिस स्टेशन चूज करना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस नो कर देना है। अगर आप परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है आपका तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना होगा। यहाँ पर आपको उसका नाम या फिर अपने फ्रेंड्स का नाम डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, टेलीफोन नंबर भी वही रहने दीजिए। अगर उसका ईमेल आईडी आपके पास है तो आप ईमेल आईडी डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इसलिए मांगा जाता है ताकि मान लीजिए अगर आपसे किसी भी कारणवश कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो आपके इस फ्रेंड से कॉन्टैक्ट हो जाए, इसके लिए आपको यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिलअप करना होगा। तो आप यहाँ पर फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल पूछा गया है, यानी कि ऐसी के बारे में पूछा गया है जो कि नॉर्मली उनके लिए होता है जो कि दिग्गज होते हैं या फिर जिनका कोई स्टेट नहीं होता। अगर आप उस कैटेगरी में से आते हो तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज इसे नो ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आप डिटेल्स पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप सारा कुछ डिटेल्स डाल दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पर डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट, इसे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, यानी कि आपने कभी भी इससे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जो कि इशूड नहीं हुआ, अगर किया था तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप बिल्कुल ही केयरफुली दीजिएगा ताकि सही सही आंसर आप दे सके। तो मैं सारा कुछ यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ, यानी कि टिक लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन समझना बेहद जरूरी है। देखिए पहला जो सेक्शन है वो ये है कि प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, यानी कि आप एप्लीकेंट हो और आप जिसके नाम से या फिर अपने नाम से पासपोर्ट बनवाना चाहती हो तो आपने कभी इससे पहले क्रिमिनल की लिस्ट में आया है, यानी कि आपने कभी क्रिमिनल का भी काम किया है या फिर नहीं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आर एनी प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय
यू पेंडिंग बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, तो आप इसे नो कर दीजिए। उसके बाद हैज एनी वारंट और समन्स फॉर योर अपीयरेंस बीन इशूड एंड पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसे भी आप नो कर दीजिए। हैज ए वारंट फॉर योर अरेस्ट बीन इशूड बाय कोर्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसे भी आप नो कर दीजिए। हैज एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया बीन मेड बाय एनी कोर्ट, आप इसे भी नो कर दीजिए, क्योंकि ये आपको नो करना ही पड़ेगा, तो आप इसे नो कर दीजिए। अगर आप इन सारे कैटेगरी में से आते हैं, मतलब इन सारे ऑप्शन को, किन्हीं ऑप्शन को आपने किया है या फिर इसके अंतर्गत आप आते हैं, तो आप यस चूज कीजिएगा। यहाँ पर एक भी जानकारी आप गलत मत दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा सेक्शन है, प्रोवाइड द फ्लोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, यानी कि जो एप्लीकेंट है, जो पासपोर्ट यहाँ पर बनवाना चाहता है, वो कभी भी इंडिया में किसी भी कोर्ट से कन्विक्ट किया गया है या फिर नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैव यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड of 5 years immediately preceding the date have of this applicant been convicted by court in India for offence involving moral turpitude and sentenced in respect therefore to imprisonment for no less than 2 years, आप इसे नो कर दीजिए। मतलब कि इन सारे ऑप्शन को आपको नो कर देना है अगर आप इन सारे ऑप्शंस में से नहीं आते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज्ड या डिनाइड पासपोर्ट, यानी कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है वो कभी भी रिफ्यूज किया गया या फिर डिनाइड किया गया, जो पहले से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो अगर आपके पास इन सारे कैटेगरी में से आता है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज या डिनाइड पासपोर्ट, तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हैज योर पासपोर्ट एवर बीन इम्पाउंडेड, नो कर दीजिए। इसके बाद हैज योर पासपोर्ट एवर बीन रिवॉक्ड, नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर ए बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, यानी कि अगर आप फॉरेन का सिटीजनशिप हैं तो यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हैव यू एवर बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय एनी अदर कंट्री, आप नो कर दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर हेल्ड द पासपोर्ट ऑफ द अदर कंट्री ऑफ एनी टाइम, नो कर दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर सरेंडर्ड योर इंडियन पासपोर्ट, नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर रिन्यूसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, आप नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न्ड टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये हुआ कि आप एप्लीकेंट का यहाँ पर डिटेल्स दीजिए। अगर एप्लीकेंट एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट के साथ इंडिया से रिटर्न होता है, इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न्ड टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आप यहाँ पर डिटेल डाल दीजिए। हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, आप नो कर दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री, नो कर दीजिए। उसके बाद हैव यू एवर बीन रिपेट्रेटेड फ्रॉम एनी कंट्री बैक टू इंडिया, नो कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट दिखेगा कुछ इस तरीके से प्रिंट होने के बाद दिखेगा। यहाँ पर आपका फोटो लगाया जाएगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिखेगा और यहाँ पर देखिए आपका पासपोर्ट, यहाँ पर सारा नाम दिख जाएगा, यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जन्म तिथि लिंक दिख जाएगा, यहाँ पर जारी करने की तिथि आपको दिख जाएगी और यहाँ पर समाप्ति की तिथि यानी कि आपके पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट दिख जाएगा। नीचे में सारा इन्फॉर्मेशन आपने जो फिलअप किया था वो सारा कुछ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्लेस डालना होगा, ऊपर में आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको प्लेस डालना होगा, डेट डालना होगा। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट फॉर्म को क्लिक कर देना होगा। उससे पहले आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है कि आपने कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की, गलत फॉर्म तो नहीं भरा है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रूफ देना होगा, प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि आपके बर्थ का प्रूफ देना होगा। इस पर क्लिक कीजिए, आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड देना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ देना है, यानी कि आपको अपना एड्रेस का प्रूफ देना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि आप एक आधार कार्ड के बेस पर भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, तो यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक SMS सर्विस का एनरोलमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप SMS सर्विस लेना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए। इसके लिए आपको 50 रुपये अलग से चार्ज कटेंगे और ये आपको वहीं पर अपॉइंटमेंट ऑफिस में ही जाकर के जमा करना होगा, यहाँ से नहीं कटेंगे। इससे ये होगा कि आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे नो रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। इस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और पहले आपको सेव करना होगा, तो आप यहाँ पर सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सारा कुछ फिलअप करने के बाद एड्रेस प्रूफ और रेसिडेंशियल प्रूफ देने के बाद आपको ये सारा कुछ कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना प्लेस यानी कि अपना कस्बे, गाँव या फिर शहर का नाम डाल देना है। उसके बाद आई एग्री को एक्सेप्ट कर लेना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके ओके करना है। तो सबसे पहले आप सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी और उस एप्लीकेशन को आप आसानी पूर्वक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए
और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा। जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर फिलअप किया था वो सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप पहले चेक कर लीजिए कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है वो सारा कुछ सही है या फिर नहीं। तो चेक करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने सारा कुछ सही किया है, सही फिलअप कर दिया है, तो आप इसे चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। अदरवाइज आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कट कर दीजिए। अगर आप प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लोडिंग प्रीव्यू आ रहा है तो आपको यहाँ पर 2 शीट्स ऑफ पेपर मिल जाएंगी, तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको इसे भी क्लोज कर देना है। उसके बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट का डेट दिया जाएगा। उसी डेट को आपको अपॉइंटमेंट ऑफिस में जाना होगा और वहां पर आपका पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगा कि आपको इस डेट को आना है, इतने बजे आना है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा डेट, और आप उसी डेट को जाइएगा तो आपका पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ पैसे भी पेड करने होंगे। उसके लिए आपको पेमेंट मेथड आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट मेथड आ जाएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप किसके जरिए पेमेंट करना चाहते हो, चालान के जरिए या फिर ऑनलाइन माध्यम के जरिए, तो आप ऑनलाइन चूज कर लेना और पेमेंट कर देना। उसके बाद आपको डेट और टाइम शेड्यूल कर दिया जाएगा कि आप इतने तारीख को इतने बजे आइएगा और आप वहां पर चले जाइएगा। वहां पर आपका जो पासपोर्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 15 दिन मैक्सिमम लेंगे, आपका पासपोर्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे। तो मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना ताकि थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।